Hello everyone, welcome to our channel Topaz Target. So, this is the second part of our video. In this video, we are discussing about the physical properties of metal. So, let's start. Chemical properties of metal. Metals and non-metals show different chemical property. Firstly, in this video, we will discuss the chemical properties of metal. So, let's start. First is metal are electropositive element. कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. दैट्स वाई मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और एक पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल, ये कोई मेटल है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो दैट इज़ द मेटल सोडियम प्रोड्यूस सोडियम आयन, की जो हमारा Na है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम आयन, दैट इज़ Na पॉजिटिव प्लस electrons. So metals are electropositive nature, make it easy then to form compound with other element. कि इसके electropositive के nature के होने की वजह से कि ये easiest हो जाता है कि वो दूसरे element के साथ मिलके compound form करता है. So metals are electropositive element. Reaction of metal with oxygen. So reaction with oxygen. Most of the metals from respective metal oxide when react with oxygen. कि कुछ metals क्या करते हैं, metal oxide form करते हैं जब वो oxygen के साथ react करते हैं. So metal plus oxygens to form metal oxide. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, जब सोडियम मेटल हमारा 4Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है O2, तो इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड 2Na2O. सेम पोटेशियम मेटल्स also react with oxygen in air at room temperature to form basic oxide, that is called potassium oxide. So मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है, दैट आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. और मेटल ऑक्साइड क्या है हमारा, बेसिक इन नेचर. कुछ मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केलाई फॉर्म करते हैं. मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. सो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों रिएक्ट करते हैं बहुत एसिडिक एज वेल एज बेस. कुछ सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड वाटर, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं एज वेल एज एसिड और बेस, और कुछ सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर, दैट इज़ नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर. हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मेटल ऑक्साइड जो हमें एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, दैट इज़ नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एंड एल्यूमिनियम मेटल, जिंक मेटल फॉर्म क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, दोनों क्या शो करते हैं, एज बेस एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर. एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं जब एसिड और बेस के साथ, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल Al2O3, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जब ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो फॉर्म कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज़ 2AlCl3 एंड वाटर. सेम in the next reaction aluminium oxide react with sodium हाइड्रोक्साइड. ये क्या है, हमारा बेस है. कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है हमारा, सॉल्ट, और सेम ऐसी एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है हमारा, सॉल्ट है. मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड सम डिजॉल्व टू फॉर्म एल्केलाई लाइक सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड. कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन जो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, एल्केलाई फॉर्म करते हैं. सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, हमारे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड हमारे दो ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं और वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद टू फॉर्म एल्केलाई. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एल्केलाई फॉर्म कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्ट करा, वाटर के साथ, एंड फॉर्म 2NaOH, यानी कि इन्होंने क्या फॉर्म करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एल्केलाई. और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉल्यूशन होगा सोडियम ऑक्साइड का,
वाटर के अंदर वो चेंज हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू में। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल इज अगर हमारा पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि K2O जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्केलाई जो सॉल्यूशन होगा पोटेशियम ऑक्साइड का वाटर के अंदर वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस टू ब्लू में। और मेटल जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं तो आग भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। सो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे किसके अंदर रखते हैं, इमर्ज रखते हैं इन केरोसिन ऑयल। विद डाइल्यूट एसिड मीन्स रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। सो मेटल क्या करता है, यूजुअली डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से। सो इसमें कुछ हमारे जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से। तो जब हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देन अ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सो मोस्ट मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब हमारा मेटल, कुछ मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हमारा एक सॉल्ट फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस तब फॉर्मेशन नहीं होगा जब हमारा मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड oxidize hydrogen produced to water itself and get reduced to any of the nitrogen oxide। कि उसे क्या करता है, वाटर को जो वहाँ से प्रोड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल 2Na प्लस 2HCl। जब हमारा सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, 2NaCl दैट इज सॉल्ट प्लस H2। तो रिएक्शन शो कर रही है कि जो सोडियम मेटल है वो हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसी सेम अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम प्लस HCl इट गिव्स MgCl2 प्लस H2। तो द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस विगरस दैन ऑफ सोडियम बिकॉज मैग्नीशियम क्या है, हमारा लेस रिएक्टिव है देन सोडियम से। सेम अगर एक और एग्जांपल देखें, जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल होता है वो जल्दी, मतलब वो जो रिएक्ट करता है वो बहुत कम स्लोली रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि उसके सरफेस पे किसकी लेयर होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की, जिसकी वजह से वो स्लो रिएक्ट करता है। बट वो व्हेन द थिन आउटर ऑक्साइड लेयर क्या हो जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है एसिड्स में, और देन फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज विच मेटल्स रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो तब एल्यूमिनियम हमारा रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो रिएक्शन जो होगी एल्यूमिनियम की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ वो हमारी स्लो होगी देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सो एल्यूमिनियम क्या है, लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो जो इंटेंसिटी होती है मेटल के रिएक्शंस की वो डिपेंड करती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ और कुछ रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ। सो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड तब हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, तो इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिएक्शंस होती है मेटल की विद वाटर, तो उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर दैट इज कोल्ड वाटर एंड टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन
सो मेटल ने जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो इट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर. सो द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. कैसी एक्सोथर्मिक होगी ये? हाईली एक्सोथर्मिक होगी. मतलब ये क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी इस रिएक्शन के अंदर इमीडिएटली. सो क्योंकि पोटेशियम क्या है हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सोडियम मेट. सेम सोडियम जब हमारा रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ तो वो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 प्लस heat. So the reaction of sodium metal react with water, it is हाईली एक्सोथर्मिक. ये भी क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है हमारी इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि सोडियम भी हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. नेक्स्ट टर्म इज एक्वारेजिया. एक्वारेजिया क्या होता है कि ये कैसे प्रिपेयर होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड HCl and concentrated HNO3. कितना रेशियो? 3:1. यानी कि HCl हमारा 3 और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमारा 1. तो अगर पूछ ले, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेशियो क्या होता है? 3:1. और प्रिपेयर कैसे होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और रेशियो होता है दैट इज़ 3:1. और ये हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड, और एक ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? गोल्ड और प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर फर्दर वीडियोज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से. थैंक यू.